और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। विपक्षी नेताओं को फोन हैकिंग अलर्ट को लेकर के राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा जासूसी करा रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान सामने आया, जांच के लिए तह तक जाएंगे। जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के आपको ये बता दें, फोन हैकिंग विवाद पर सरकार का बयान भी सामने आ गया कि जो भी सच्चाई है उसके लिए तह तक जाएंगे और जांच होगी। सरकार मामले को लेकर गंभीर है और सरकार मामले की जांच कराएगी, ये बड़ा बयान दिया गया। कुछ लोगों को आलोचना की आदत है, ये कहा गया है। कुछ लोगों को देश की तरक्की पसंद नहीं है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा गंभीर सवाल उठाए थे उन्होंने और सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। लेकिन अब विपक्षी नेताओं को जो फोन हैकिंग अलर्ट को लेकर के मैसेज गया था उसको लेकर एप्पल की तरफ से भी एक सफाई पेश की गई है। राहुल गांधी का जो सरकार पर निशाना था, उन्होंने कहा जासूसी करा रही है सरकार। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव की तरफ से भी यही कहा गया था। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया, जांच के लिए हम तैयार और तह तक जाएंगे। आखिरकार इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से विपक्षी नेताओं के चाहे फोन टैपिंग हैकिंग का मामला हो, वो तूल पकड़ता जा रहा है और एक के बाद एक लगातार कई ऐसे लीडर्स इस कतार में आकर के खड़े हैं जिनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके फोन को टैप किया गया है, हैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर। वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। तो सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है और तह तक जाएगी, सतह तक जाएगी, जांच सरकार इसमें कराएगी। ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अश्विनी वैष्णव को सुना आपने और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, देखिए, लगातार इस चीज को लेकर के हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि ये जो एक अलर्ट अलार्म आया था एप्पल की तरफ से, बाकायदा मेल किया गया था, इसके पीछे का सच क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के तमाम ओपोजिशन लीडर की तरफ से आरोप लगा देना या फिर ये आशंका जाहिर कर देना है, किस ओर इशारा करता है, इसको कैसे देखा जाए? कंपनी भी अब इससे स्टेप आउट कर रही है, कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फॉल्स अलार्म था, एक फॉल्ट था। देखिए, ये हकीकत तो है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है ऑपोजिशन नेताओं की तरफ से, और जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि जो अलार्म आया हुआ है उनके पास कि आपका हैक किया जा रहा है या हैक करने की कोशिश की जा रही है, ये कई नेताओं के पास है। ये एक फैक्ट है जो बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोगों के सामने बात रखी। दूसरी फैक्ट है कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। तीसरी बात है, एप्पल खुद क्लेम करते रहता है कि उसका आईडी जो है इनक्रिप्टेड, बहुत सुरक्षित है, कोई उसमें सेंध नहीं लगा सकता। ऐसे में 150 देशों में और खासकर भारत में नामी जो अपोजिशन के नेता हैं और चुनाव से पहले इस तरह के फॉल्स मेल जाना या सच्चाई मेल जाना अपने आप में दिखा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और सरकार ने कहा है कि तह तक जाएंगे, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तह तक जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ये केवल विधानसभा चुनाव तक नहीं बल्कि विंटर सेशन में भी मसला उठेगा और लोकसभा चुनाव तक जाएगा, जैसे कि पेगासस लंबा चला था।
बिल्कुल, और उसके बाद अब ये हैकिंग और टैपिंग का मामला है जो इस वक्त सामने आया है। लेकिन देखिए, एप्पल की तरफ से भी रविंद्र, जैसा आपने भी जानकारी दिया था कि ये कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं और किसी भी कंपनी की तरफ से अगर उसकी जो फैसिलिटीज दी गई हैं वो अवेल कर रहे हैं, तो आपको ये जानने का अधिकार होता है। अगर इस तरीके के आपकी बात प्राइवेसी पे बनाती है, सिक्योरिटी पे बनाती है, तो फिर सामने वाले की भी जवाबदेही होती है कि आखिरकार मामला क्या है। एप्पल ने लेकिन हाथ खड़े कर दिए कि हम इस चीज को सामने नहीं रखेंगे। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है। ये इनसाइड किसी का हाथ हो सकता है एप्पल में। इससे पहले भी आपने देखा है कि वर्ल्ड वाइड इस तरह बातें उठते रही है, चाहे वो दूसरे सोशल मीडिया के जो संस्था है उनके द्वारा कि अंदर के लोग ही कहीं ना कहीं इस तरह की साजिश करते रहे। तो ऐसे में सवाल वही उठता है कि एप्पल के अगर अंदर के लोग या बाहर से कोई हैक करके खासकर ऑपोजिशन के नेताओं के पास इस तरह के मेल भेजना, चाहे वो फॉल्स अलार्म ही क्यों न हो, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं इसका सियासी फायदा उठाने या सियासी तौर पर सरकार को डिवीन करने की कोशिश की जा रही है। जो एप्पल कंपनी को ट्रस्ट करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है, उनके जहन में यही ख्याल आता है कि ये पूरी तरीके से सिक्योर है, जो क्लेम करती है ये कंपनी। अब बने रहिए हमारे साथ। कथित फोन हैकिंग को लेकर के सियासत भी इस वक्त हाई है। राहुल गांधी ने जहां सरकार को घेरा, वहीं बीजेपी ने भी राहुल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनवाते हैं आपको। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताए क्यों ऐसा चल रहा है। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर। लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वहां वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए। हिम्मत है तो चले जाए, एफआईआर कर दें। तो फोन हैकिंग मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार पर बेबुनियाद सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, आधारहीन है ये। एप्पल ने अपना वक्तव्य जारी किया है और उन्होंने इस बात को माना कि इस प्रकार के जो ट्रिगर हैं वो 150 देशों में कई यूजर्स को उन्होंने भेजे हैं। उसका कारण क्या है वो एप्पल खुद नहीं जानता। तो एप्पल की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन क्यों गया है, तो इसमें भारत सरकार को लेकर उन पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। इसलिए कभी पेगासस को लेकर, कभी एप्पल से आए नोटिफिकेशन को लेकर समय समय पर सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। तो रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। रविंद्र, एक बात यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रही है, शुरू में जैसे नोटिफिकेशन आया, ऑपोजिशन के लीडर्स के पास ये मेल आई है, सिक्योरिटी पर बात करते करते, कंपनी से सवाल पूछते पूछते ये सीधे सरकार पर टर्न हो गए, सीधे इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि मेल में ही था, स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, इस तरह के वर्ड यूज किया गया था। और देखिए ये वर्ल्ड वाइड एक फैक्ट्स है जिसको ये एक्सेप्ट करता नहीं है। लेकिन यूपीए शासनकाल में आपको याद होगा कि वित्त मंत्रालय में जासूसी उपकरण पाए गए थे। आरोप लगाता है कि उस समय के गृह मंत्रालय द्वारा इसे किया गया था यूपीए शासनकाल में। तो ये एक वर्ल्ड वाइड है कि सरकारें, इस तरह का आरोप लगते रहा है कि सरकारें कराती है। लेकिन ये भी है कि केवल ऑपोजिशन को गया है, सरकारें अपनी पार्टी के भी लोग कराते, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए भी कराते रहती है, ऐसा आरोप लगते रहता है पूरे विश्व में। लेकिन अभी जो मामला आया है एप्पल वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन और खासकर INDIA गठबंधन के कुछ घटक दलों के बड़े नेताओं के पास आया है। ओवैसी को अगर छोड़ दे तो
और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कई और नेताओं की ये इसमें कतार लग जाएगी कि उनके पास भी मेल आया है, उनकी भी जासूसी हो रही है। तो ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस होगा, जांच की भी प्रोसेस लंबा चलने की कोशिश कराएगी। और दूसरी बात कि आरोपों का भी लंबा सिलसिला चलेगा, जैसा कि मैंने कहा ये लोकसभा चुनाव तक खींचने की कोशिश की जाएगी, सियासी फायदा उठाने के लिए कि सरकार हार रही है, बीजेपी हार रही है, तो अपने नेताओं को खासकर इंडिया गठबंधन को लेकर के आपका सिक्योरिटी थ्रेट इसे महसूस करते हैं, कंसर्न है, तो फिर आप एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं? ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से किए गए हैं कि आप एफआईआर कराइए, शिकायत दर्ज कराइए, आप कंपनी से भी सवाल पूछ रहे हैं, उस पर भी एक्शन लीजिए। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।